मित्रों, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री श्रेयांश जैन साहब, जो बाबा के परम भक्त हैं और बहुत सारे अनुभव इनके पास हैं। भक्तों के एक सामान्य प्रश्न हमेशा हमारे सामने आते हैं। ज़्यादातर भक्त पूछते हैं कि एक सामान्य भक्त को बाबा की कृपा कैसे मिले। आइए जैन साहब से जानते हैं कि इसका क्या तरीका हो सकता है और बाबा कैसे एक सामान्य भक्त पर कृपा कर सकते हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आपको जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मीनिंगफुल भी है। स्वाभाविक सी बात है, जो भी भक्त जुड़ना चाहे तो वो कुछ बातें उनके जहन में घूमती रहती हैं कि भाई हम ये क्या ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जो गुरुदेव हैं, जो सिद्ध संत हैं, वो हमसे प्रसन्न हों। जी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी बात आपसे करूँगा वो मेरे निजी अनुभव के बिहाफ पर ही मैं कहूँगा आपसे, कि जो मेरे साथ घटनाएं घटती हैं या घटी हैं या जो मैं करता हूँ, मैं केवल उतना ही आपको बता पाऊँगा। ऐसा मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा कि भाई किसी के साथ ऐसा होगा, वो एक चीज़ अलग है। अभी तो मैं आपको केवल इस विषय में अपने अनुभव मैं बताऊँगा। जी। क्योंकि हम महाराज जी से जुड़े। महाराज जी हनुमान जी के अनन्य भक्त, हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त। जी जी। ठीक जी। तो इसलिए हमारे लिए प्रभु श्री राम और रामचरितमानस एक तरफ से मेरे प्रभु श्री राम आराध्य हुए। जी। हमारे श्री राम आराध्य हुए तो हनुमान जी भी आराध्य ही हैं। जी जी। बाबा नीम करोड़ी भी आराध्य हैं। जी जी। तो मैं केवल रामचरितमानस के जो दोहे और चौपाइयाँ हैं उनका ही अनुसरण करता हूँ। जी जी। और उसमें भी विशेष तौर से जो सुंदरकांड है। जी जी। सुंदरकांड तो अब ऐसी आदत पड़ गई है कि कंठस्थ ही करा दिया महाराज जी ने, क्योंकि हम जब से जुड़े हैं तब से सुंदरकांड पाठ कर ही रहे हैं, हर रोज ही करते हैं और महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी। तो जैसे उसमें लिखा है, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जी। तो कोशिश ये करे इंसान। महाराज जी ने पूजा पाठ पे कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया, जितनी जानकारी मेरे पास है। जी जी। उन्होंने सिर्फ यही कहा, निर्मल मन होना चाहिए, मन साफ हो, भाव अच्छे हो, किसी का नुकसान ना किया जाए, किसी प्रकार की हानि नहीं दी जाए, किसी से दुश्मनी मोर ना ली जाए, सबसे प्रेम किया जाए। प्रेम सेवा भोजन, जैसे महाराज जी के ये 3 शब्द थे, सबसे प्रेम करें और सबकी सेवा करें और भूखे को भर पेट भोजन कराओ। जी। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है, यदि आप किसी भूखे को भर पेट भोजन कराते हो तो आपकी कोई परेशानी रुक ही नहीं सकती। मैं ये बात आपको महाराज जी के बिहाफ पे बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव भी है और जो मैंने पढ़ी है उनसे संबंधित जो भी लिटरेचर उनका है उसके बिहाफ पे। तो मैं कहूँगा सभी भक्तों से, सबसे पहले तो आप अपने आप को सरल बनाइए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या मंदिर जाना, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। जो भी आपकी दिनचर्या है, सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बदलना है। और जैसे ही आप अपने आप को बदलेंगे, मेरा ऐसा मानना है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके अंदर जैसे ही परिवर्तन आएगा, प्रभु की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। जी। मैं समझता हूँ मित्रों, आप सबको जैन साहब की यह बात सारगर्भित लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप नियमित रूप से इस चीज़ को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बाबा की कृपा भी मिलेगी। सारे काम आपके एक एक करके बनने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर जैन साहब से किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।